हेलो बच्चों, लेट्स सी द फॉलोइंग क्वेश्चन है, गो थ्रू द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द अब्सॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंगली। स्टेटमेंट 1 है, absorption of monosaccharides, alcohol, some water and medicines like aspirin occurs in the stomach. 2 fatty acids cannot be absorbed directly. 3 glycerol can reach into the blood directly. 4 maximum absorption of water 90% takes place in the small intestine. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में अब्सॉर्प्शन के बारे में। अब्सॉर्प्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो अगर देखा जाए पहला अब्सॉर्प्शन शुरू हो जाता है इन स्टमक। तो स्टमक में मेनली जो मॉलिक्यूल्स जो अब्सॉर्ब होते हैं वो है अल्कोहल, ड्रग्स जैसे एस्पिरिन और स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो अब्सॉर्ब होते हैं, जैसे ग्लूकोज, शुगर मॉलिक्यूल्स अब्सॉर्ब होते हैं। मेजॉरिटी अब्सॉर्प्शन हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, वो भी दो तरीके से। यानी पहला जो है वो है वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस का, यानी ग्लूकोज और प्रोटीन्स जो वाटर सॉल्युबल होते हैं वो डायरेक्टली अब्सॉर्ब होते हैं इनटू ब्लड स्ट्रीम थ्रू माइक्रोविलाई। पर दूसरा मॉलिक्यूल्स जो वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, यानी ये लिपिड सॉल्युबल और मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये फर्स्ट अब्सॉर्ब होते हैं इनटू लिम्फ वेसल्स। लिम्फ से जाके ये ड्रेन होते हैं इनटू वेन और फिर ब्लड स्ट्रीम में एंटर करते हैं। तो वाटर इनसॉल्युबल का एग्जांपल्स है फैटी एसिड्स एक्सेट्रा। तो यहाँ पे इंटेस्टाइन में वाटर भी मेजॉरिटी अब्सॉर्ब हो जाता है। तो अगर स्टेटमेंट देखा जाए, पहला है अब्सॉर्प्शन ऑफ मोनोसैकेराइड्स, अल्कोहल एंड सम वाटर, एस्पिरिन अकर्स इन स्टमक, ये ट्रू है। सेकेंड, फैटी एसिड कैन नॉट बी अब्सॉर्ब्ड डायरेक्टली, ये भी ट्रू है। थर्ड है ग्लिसरॉल कैन रीच इनटू ब्लड डायरेक्टली, ये फॉल्स है क्योंकि ये वाटर इनसॉल्युबल है, तो ये लिम्फ के थ्रू रीच करता है। 4 है मैक्सिमम अब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ये भी ट्रू है। तो हमारा आंसर क्या होगा? 1, 2 एंड 4 है ट्रू, while 3 is false. आंसर है ऑप्शन ए। Hope you have understood the concept. Thank you and all the best.